तो गुड मॉर्निंग बच्चों, बीसीसी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि 11-12 की ग्रामर की जो है आप सबको समस्या हो रही है, तो इसलिए हमने सोचा कि आप सबको ग्रामर की ऑनलाइन क्लासेज दी जाए। तो जैसा कि जानते हो, इस बार 11th वालों का सिलेबस चेंज हुआ है और पूरा एनसीईआरटी पैटर्न लगा दिया गया है और 12 वालों का जो है पूरा वही पुराना का पुराना सिलेबस है। तो आज हम लोग जानेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है, कितनी तैयारी करनी है और किस विषय से तैयारी करें कि हमारा जो है पाठ्यक्रम पूरा हो जाए और समय से पहले, एग्जाम से पहले हम पूरे स्टैंड हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो क्लास 12 वाले विशेष ध्यान देंगे कि आपको जो है ये चीज़ जानना है कि आपको सबसे पहले नरेशन के बारे में पढ़ना है, उसके बाद सिंथेसिस पढ़ना, सिंथेसिस, और उसके बाद जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, और उसके बाद आपको सिंटैक्स पढ़ना है। ये आपकी ग्रामेटिकल पोर्शन है जिसको आपको रूल्स वगैरह और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आशा करेंगे तो आप ये सब बेसिक चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी बहुत जो है बहुत इम्पोर्टेंस होती है हमारे लाइफ में और हमारे एग्जाम में भी, चाहे वो कंपटीशन का हो चाहे क्लास 12 का हो। तो सबसे पहले ये तो हमारे ग्रामेटिकल पोर्शन है, उसके साथ साथ हमें कुछ वर्ड्स जो है वर्ड पावर को मेंटेन करना पड़ेगा। इसमें आइडियम्स, फ्रेजेस, होमोफोन्स, प्रोनाउंस, सिनोनिम्स, एनोनिम्स, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो वो आपको डेली वर्क के रूप दे दिया जाएगा, आप अपना तैयार रखेंगे। तो सबसे पहले इसमें आ रहा है नरेशन। तो नरेशन को जानने के लिए सबसे पहले हमें टेंस आना जरूरी है और क्लास 12 और 11th के बच्चों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उन्हें नरेशन जाने से पहले वो अपना टेंस जो है बखूबी तैयार रखेंगे। तो टेंस में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस आपको तीनों पता होगा। उसके साथ साथ कुछ मॉडल वर्ब्स हैं, कैन, कुड, मे, माइट, इसका प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम आज का टॉपिक शुरू कर रहे हैं, तो आपको नरेशन के टॉपिक पे ले चलते हैं। आप सब केवल रूल्स को समझिए की कोशिश करिए, हम आपको शॉर्ट फॉर्म में ज़्यादा समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाइए बच्चों। तो हम आपको शुरुआत करते हैं नरेशन। आपको जैसे कि पता है नरेशन मतलब क्या है, नरेट करना। किसी चीज़ को हम वर्णन करते हैं, नरेट करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो नरेशन में दो पहलू होते हैं। आपको एक नरेट दो तरीके से किया जा सकता है, या तो आप डायरेक्ट फॉर्म में करें या इनडायरेक्ट फॉर्म। डायरेक्ट फॉर्म मतलब ये होता है कि जब किसी आमने सामने वक्ता और श्रोता का दोनों आपस में बात करते रहते हैं, तो वो आपका डायरेक्ट फॉर्म होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच मैंने बताया कि जब वक्ता और श्रोता दोनों आमने सामने होते हैं। जैसे मैं आपसे इस समय बात कर रहा हूँ तो ये डायरेक्ट हुई। आप मेरी बात को अगर कहीं और जाकर कहते हैं तो वो आपका इनडायरेक्ट हो गया। तो इसको समझने की, तो जो डायरेक्ट स्पीच होता है इसमें दो चीज़ें होती हैं, हमें देखने मिलती हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और नेक्स्ट वाला होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में आपको पता होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो जो वक्ता होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप लोग ध्यान से देखते होंगे कि क्या होता है। जैसे ही सेड टू हिम, ही सेड टू हिम, तो ये आपका ये जो कामा के बाहर यानी कि जो कथन होता है, उसके जो कहने वाले जिसे कहा जाता है उसके जो बाहर वाला वाक्य होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अगर जैसे वो मुझसे क्या कर रहा है, आई एम ए गुड बॉय, गुड बॉय, तो इसके द्वारा ये कथन कहा गया। तो ये हमारा है रिपोर्टेड स्पीच। तो बच्चों ये जानने की कोशिश कीजिए कि ये जो हमारा सेंटेंस है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, आप इसको समझिए कि जो इन्वर्टेड कामा के बाहर रहता है वाक्य
वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है जो इन्वर्टेड कॉमा अंदर रहता है, रिपोर्टेड स्पीच है। यानी कि जो वक्ता द्वारा कथन कहा जाता है श्रोता के लिए वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब के अंतर्गत आता है, और रिपोर्टेड स्पीच वो होता है जो कथन कहता है। ठीक है, तो अगर आप इतना समझे उसके आगे हम आपको नियम में बताते हैं। हाँ तो बच्चों, सबसे पहले हम इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे असर्टिव सेंटेंस का। यानी कि जब रिपोर्टेड स्पीच में हमें असर्टिव टाइप के सेंटेंस मिले, यानी अफर्मेटिव या तो नेगेटिव, तो अगर इस तरह के सेंटेंस मिलते हैं हम किस तरह से उसे इनडायरेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करते हैं, आरबी को आरएस से किससे जोड़ते हैं, कंजक्शन दैट से जोड़ते हैं। असर्टिव सेंटेंस अगर आ रहा है तो आप कंजक्शन दैट लगाएंगे। उसके बाद आरबी यानी रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया को हम निम्न तरीके से बदलेंगे। अगर वहाँ पे रिपोर्ट आरबी जैसे ही सेज टू मी, अगर सेज टू मी आ रहा है या सेज टू मी आ रहा है या सेज टू हिम, यानी कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है सेज टू, तो उसके बाद उसको हम चेंज किस तरह से करेंगे। अगर सेज टू रहेगा उसे हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो टेल्स में कर देंगे। अगर सेज टू रहेगा तो हम उसे टेल्स में कर देंगे। अगर सेड टू रहेगा तो उसे हम टोल्ड में बदल देंगे। तो ये आपको बेसिक चीज़ें हैं कि हम किस तरह से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करेंगे असर्टिव सेंटेंस में। तो इसका सबसे पहला अगर रूल्स देखा जाए तो सबसे पहला नियम यही आता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है, पहला नियम आप लोग टेंस में लिखेंगे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पर्सन चेंज किए जा सकते हैं। तो मैंने बताया कि जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किस में रहे, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर में रहे, तो जानते हैं कि आपके रिपोर्टेड स्पीच में उसमें नो चेंजिंग होगी। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, ध्यान देना। ये आपको बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। अक्सर लोग इसे यही प्रश्न पूछते हैं और बच्चों को फंसा देते हैं। तो जैसे इससे एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे पहला बात राम सेज कामा नोटेड कामा he is a good boy। तो ये आपको डायरेक्ट दे दिया गया है, इसको हमें इनडायरेक्ट बनाना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह से ये वाक्य है, किस तरह का, और इसे हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे रिपोर्टिंग वर्ब है, तो रिपोर्टिंग वर्ब आपका क्या है, राम सेज, और रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, ही इज ए गुड बॉय। तो हम इसमें देखेंगे कि राम सेज, सेज ये आपको किस टेंस को डिनोट करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि जो हमारा बाहर का वाक्य है वो प्रेजेंट टेंस के किसी एक पार्ट का है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो जब इस तरह का सेंटेंस आता है और जब हम इनडायरेक्ट करते हैं तो उसके जो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे इसमें हम, राम सेज, अब क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, टू मी या टू हर नहीं है, तो इसलिए हम सेज को सेज ही लिखेंगे। क्योंकि मैंने बताया कि जब ऑब्जेक्ट होगा तभी जो है हम सेज या इसके वर्ब में परिवर्तन करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो हमको ऐसे इसे लिख देना है। तो राम सेज, अब फिर क्या होगा कि जो रिपोर्टेड स्पीच है हमने क्या बताया कि उसे किस कंजक्शन से जोड़ेंगे, दैट से। तो यहाँ लिख देंगे दैट। अब क्योंकि ये आगे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, यानी प्रेजेंट टेंस का में है, तो इसलिए इनडायरेक्ट बनाते समय हम इसमें टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। तो जो सेंटेंस है हम उसको सीधे उतार ले रहे हैं, ही इज ए गुड बॉय। तो ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन हो गया। तो इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा, आपको ये भी दे दिया जा सकता है कि he will say, comma inverted comma, Rolly has gone। अब देखिए इस तरह सेंटेंस हम क्या करेंगे, हमारा बाहर का वाक्य क्या है, फ्यूचर को बताता है, और हमने नियम में बताया है कि जब हमारा
रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर में होता है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ही विल से ही लिखेंगे क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। से और कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट। उसके बाद आपका जो सेंटेंस है, रोली हैज गॉन। तो इस तरह से आपका ये डायरेक्ट से डायरेक्ट बना दिए पहले रूल्स अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको जैसे कभी जो आपको मैंने बताया कि टेंस क्या लगेगा ना, वो भी आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे he says to me, comma inverted comma, Mohit does not play cricket। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि he says to me, Mohit does not play cricket। अब यहाँ पर हम बाहर देखते हैं कि he says to me, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ये टेंस को, ये सेंटेंस देखकर हमें पता चलता है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। तो हम क्या करेंगे, इंडायरेक्ट बनाते समय ही, और मैंने बताया है जब सेज टू रहेगा तो उसको क्या कर देंगे, टेल्स में टेल्स लिख देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट सेज टू हटाकर हमने टेल्स कर दिया तो ऑब्जेक्ट हमारा बचा क्या है, मी। तो मी लिख दिए। फिर कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट, और दैट के बाद पूरा सेंटेंस आप उसको उतार सकते हैं क्योंकि इसमें पर्सन नहीं चेंज करने के लिए। मोहित डज नॉट डट 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 जो आपका है। तो इस तरह से आपको पहले नियम के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस अगर दिए जा रहे हैं तो आपको इस तरह से हल करना है, उसको इंडायरेक्ट बनाना है। तो हमने यही बताया कि जब हमारे रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर में होता है तो हम इंडायरेक्ट बनाते हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इस बच्चों को ध्यान रखना बच्चों। तो आप सब पहले एक्सरसाइज आप कर सकते हैं।